हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 यानी 1.3 में पहला पॉइंट हम लोग को देखना है सौभाज्य संख्या, दूसरा देखना है किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो बिना वर्ग के होने पर भी विभाजित होगा कैसे, और तीसरा देखना है विरोधाभास। तभी हम बच्चों इसके क्वेश्चन को सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि बिना इनके जानकारी के हम उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक कन्फ्यूजन सा बना रहेगा कि कैसे ये हो रहा है। तो इसलिए पहले इनको देख लेंगे तो उन्हें हल करने में आसानी होगी। तो सौभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्याओं का ऐसा युग्म मतलब बच्चों पेयर यानी जोड़ा, युग्म जिनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अब जैसे में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2 3 3 5 8 11 ऐसे और भी सारी संख्या होंगी। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ देख रहे हो 2 और 3 यानी 2 गुणे 1 3, जैसे यहाँ पे एक आपको दिखा दें 2 और 3 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1। 3 में क्या उभयनिष्ठ है 1 है। तो ऐसे संख्याओं का युग्म यानी पेयर में हो जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने पर 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सौभाज्य संख्याएं। ऐसे बच्चों दूसरा दिया कि संख्या का वर्ग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से ही समझना है क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। जैसे मान लिए 2 है 4 के वर्ग को विभाजित कर रहा है, कैसे? 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो 2 से भाग जाएगा 16 में, तो 2 8 16, तो यानी ये संख्या इसके वर्ग को विभाजित कर रहा है। तो अगर ये वर्ग हटा दें तो भी यह क्या करेगा? इस संख्या को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर करता है तब, नहीं करता तब नहीं कि जो मन का वही। जैसे मान लीजिए वहाँ 4 या 3 लेंगे तो होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तब होगा अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित कर रहा है उसके वर्ग को, तब अगर वर्ग हटा दें तब भी वो संख्या उसको विभाजित करेगा। ये तभी संभव है बच्चों, ये ध्यान रखना कि कर रहा होगा तब, नहीं कर रहा होगा तो नहीं। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए हम 3 ले लें और 4 ले लें तब नहीं होगा। जैसे आप कोई भी संख्या लो, अगर वो कर रहा है, जैसे आप ले लीजिए मान लीजिए 16 ले लीजिए, उधर आप 32 का वर्ग ले लीजिए, तो 16 अगर 32 के वर्ग को विभाजित करेगा तो उसका वर्ग हटा देंगे 32, तो 16 दूना 32 तो करेगा। तब ये कंडीशन, यानी एक हम लोग कैसे चेक करें, यानी कोई संख्या वर्ग कर रहा है तो उसका वर्ग हटाएंगे तो ये करेगा। इसका मतलब ये शब्द हम तब कह, अगर कोई संख्या की संख्या के वर्ग को हटा रहा है यानी वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो अगर उसका वर्ग हटा दें तो अब वह उसको भी तब भी विभाजित करेगा। यह जानना है, इसलिए यह शब्द लिखा गया है। थर्ड विरोधाभास एंड कंट्राडिक्शन क्या है? कंट्राडिक्शन कि हम लोगों को कहेगा सिद्ध कीजिए √2 √3 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको मान के चलेंगे पहले क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो आप ये जानते हैं बच्चों कि जब वो कहा है अपरिमेय, हम कह रहे परिमेय, तो जब दो लोग दो तरह की बातें करेंगे तो वहाँ विरोधाभास होगा, झगड़े की बात है। ये मतलब समझने के लिए, तो इस तरह से इस सिचुएशन को कहा जाता है कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास। यानी जब दोनों का मत एक होगा तो वहाँ विरोधाभास नहीं होगा, तो एक बातें हो जाएंगी। लेकिन अगर दो लोग हैं और दोनों का वक्तव्य यानी दोनों की बात करने की शैली अलग अलग है तो वहाँ पे विरोधाभास होना नेसेसरी है। तो इसलिए विरोधाभास का मतलब क्या होगा? वो कहेगा अपरिमेय, हम लोग मान के चलेंगे परिमेय, तो दोनों में विरोधाभास होगा। और बाद में देखा जाएगा कि परिमेय नहीं क्या होंगे, अपरिमेय होगा, यानी हमारा कहना गलत हो जाएगा, उसका कहना सत्य हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों को ये 3 पॉइंट जानना है वास्तविक संख्या के 1.3 में। अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो इसके क्वेश्चन को हल करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी।